देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए आपके लिए मैं हर्षद दारिश लेकर आया हूँ द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज शो। एप्पल कंपनी ने लंबे इंतजार के बाद आईफोन के सबसे सस्ते मॉडल आईफोन एसई 2020 को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। इसे वर्तमान आईफोन लाइनअप का सबसे अफोर्डेबल मॉडल और आईफोन एसई का सेकंड जनरेशन मॉडल भी कहा जा रहा है। इसमें 4.7 इंच की स्क्रीन दी गई है जो आईफोन 8 समेत कई एप्पल के कई रेगुलर मॉडल में भी मिलती है। नया आईफोन एसई एप्पल के A13 बायोनिक चिपलेट से लेस है। यह चिपसेट आईफोन 11 सीरीज में भी मिलता है। यह iOS 13 पर रन करता है, साथ ही यह टच फिंगरप्रिंट सेंसर से भी लेस है। भारत में इसके 256 GB स्टोरेज वाले टॉप मॉडल की कीमत 58,300 रुपये है, जबकि यही मॉडल अमेरिका में 45,000 रुपये का है। यानी देखा जाए तो भारत में यह 30% महंगा होगा। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री और मार्क जुकरबर्ग के फेसबुक मिलकर व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म और यूज़र बेस का फ़ायदा उठाकर चाइनीज़ सुपर ऐप वीचैट के समान मल्टीपर्पज़ ऐप बनाने की संभावना तलाश रहे हैं। दोनों कंपनियां मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग, टेक्निकल जानकारियां और डोमेन विशेषज्ञता जुटाएगी। सूत्रों के मुताबिक कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे यही विचार है कि इसके माध्यम से यूज़र रिलायंस रिटेल स्टोर या जियो.com से किराने का सामान खरीद सकेंगे और जियो मनी का उपयोग कर भुगतान कर सकेंगे। वीचैट की तर्ज पर सुपर ऐप बनाने की आयोजना इसलिए भी है कि यह अन्य सुविधाओं के साथ साथ डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, गेमिंग, एयर टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग को भी आपस में जोड़ती है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य रावल महाराष्ट्र के नांदेड़ में फंसे हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कपाट खुलने के पहले केदारनाथ पहुंचने की अनुमति मांगी है। रावल भीमाशंकर ने इनके लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सड़क मार्ग से उत्तराखंड जाने की इजाज़त मांगी है। हालांकि उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने उन्हें एयरलिफ्ट करने पर विचार कर रही है। उनके साथ मंदिर ट्रस्ट के 4 और लोग भी हैं। केदारनाथ को पहनाया जाने वाला सोने का मुकुट भी उन्हीं के पास है। लॉकडाउन के चलते ठेरी राजघराने के सदस्यों को पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। परंपरा के मुताबिक कपाट खुलते वक्त उनका रहना जरूरी है। कोरोना वायरस का प्रकोप लगभग सभी बड़ी कंपनियों को अपनी चपेट में ले रहा है। पिछले साल 20,000 लोगों को नौकरी देने वाली कंपनी गूगल इस साल भी करीब इतनी ही संख्या में हायरिंग करने जा रहा था। हालांकि महामारी के चलते वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच गूगल अब नई हायरिंग नहीं करेगी। गूगल की तरफ से ऐलान किया गया है कि कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के चलते हायरिंग से हटकर निवेश पर जोर देगा। यह निवेश एक रणनीतिक एरिया में किया जाएगा। फिलहाल कंपनी डेटा सेंटर और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश की योजना बना रही है। इस बात की जानकारी उनके कर्मचारी द्वारा हमें मिली। दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस से 20,88,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,34,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। राहत की बात यह है कि इसी दौरान 5,15,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश इटली, स्पेन और फ्रांस है। महादेश में अब तक 90,000 से ज़्यादा जान गई है, जो कुल मौतों का 65% है। यहाँ सबसे ज़्यादा जान इटली में 21,000 लोगों की गई है, जबकि संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले स्पेन में है, जो कि 1,82,000 से ज़्यादा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार को केंद्रीय मंत्रालयों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कम टेस्टिंग के आरोपों को खारिज किया है। काउंसिल के प्रतिनिधि ने कहा कि देश में ज़रूरत के हिसाब से टेस्टिंग हो रही है। आगे भी क्षमता बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोरोना फैलने की रफ्तार बाकी देशों से कम है। जापान में 11.7, इटली में 6.7, अमेरिका में 5.3 और ब्रिटेन में 3.4 लोगों का टेस्ट होने पर एक पॉजिटिव केस मिलता है। लेकिन इस मामले में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर 24 टेस्ट के बाद एक संक्रमित मिल रहा है। वहीं देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 12,900 के पार हो चुकी है। वहीं 1,500 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से रिकवर भी हो चुके हैं। भारत में मौत का आंकड़ा 400 के ऊपर जा चुका है।
भारत में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 2900 से ज़्यादा मामले महाराष्ट्र से आए हैं।